नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ सेक्टर 25 रैली ग्राउंड के अंतर्गत पीजीआई नॉन फैकल्टी यूनियन का मीडिया के साथ वार्ता। देखिए ये रिपोर्ट सुनील पांडे के साथ। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि 25 सेक्टर रैली ग्राउंड के अंतर्गत कुछ बंदे उपस्थित हैं, जानते हैं कि मामला क्या है। सर, जैसा कि रात के समय आप लोग रैली ग्राउंड के अंतर्गत उपस्थित हैं, सर क्या मामला क्या है? सर हम पीजीआई एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से बैठे हैं जी। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पीजीआई एम्प्लॉयज़ यूनियन नॉन फैकल्टी का जी। तो हमारा एक नोटिस सर्व हुआ पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन को 7 नवंबर को जी। दैट वी आर गोइंग टू सिट ऑन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक जी। बिकॉज ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज in various issues. जी। Right now we have held one press conference last 10 days back. जी। So even PJI administration was failed to answer anything to the media people. जी। तो हमारा जो मेन मकसद था indefinite hunger strike तक पहुंचने का, जी। उसका कारण है कि ये PJI एडमिनिस्ट्रेशन आज तक किसी भी मुद्दे के ऊपर खरी नहीं उतर पा रही है। जी। इवन ऑनरेबल कोर्ट्स तक ने यहाँ तक ऑर्डर दिए हैं कि पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुद्दों को सॉल्व नहीं करती है। पीजीआई अथॉरिटी को अपनी पावर का नहीं पता है, लेकिन पता सब कुछ है, ये करते जानबूझ के हैं। जी। अब रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री से ऑर्डर इशू हुआ, जी। एंटी नेशनल एक्टिविटीज कंडक्ट की गई पीजीआई के अंदर, जी। तो उन बंदों की अरेस्ट के ऑर्डर्स इशू हुए। ना तो पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी तक उनको अरेस्ट किया, जी। ना पीजीआई ने अभी तक उनको चार्जशीट किया। जी। अपार्ट फ्रॉम दिस जी। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्डर्स जिसके लिए सारा पीजीआई एम्प्लॉइज वेट कर रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। पहले कोविड के दौरान इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक का अनाउंसमेंट हुआ था, हमने उस टाइम भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मेंटेन करते हुए उस टाइम से लेके आज तक हम डाइजेस्ट कर रहे हैं सभी लोग कि किस डेट पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन सोकर उठ जाए और हमारे मुद्दों के ऊपर बैठ के हमसे डिबेट कर ले। सो टिल डेट पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड टू डिबेट इवन ऑन सिंगल इशू। दैट्स व्हाई all the employees of the union, all the members of the union, they decided to go for indefinite hunger strike so that we can raise our voice to the government of India that how PJI administration is acting towards their directions, orders, recommendations, directives. So आज हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे थे, तो अभी थोड़ी देर पहले पता लगा how PJI administration is acting towards their directions, orders, recommendations, directives. So आज हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे थे, तो अभी थोड़ी देर पहले पता लगा, एक फ़ोन आता है CID से दैट अगर आप वहाँ पे सारी तैयारी करके बैठे हैं तो PJI हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आया कोई, और उसकी अखबार में कोई न्यूज़ आई है। Then we saw that news and then we explore our emails. तो हमारे पीजीआई एम्प्लॉय यूनियन की मेल के ऊपर कोई मेल नहीं आ रखी है, बट देयर आफ्टर वी एक्सप्लोर्ड अदर मेल्स, तो हमें पता लगा एक पर्सनल ईमेल एड्रेस के ऊपर एक इन्होंने मेल डाल दी है जिसमें हमें बताया कि वी हैव टेकन द स्टे। Now the stay has been granted unilaterally. सर क्या रीजन है कि पीजीआई प्रशासन को स्टे लेने की जरूरत पड़ी? सर पीजीआई प्रशासन को बड़े अच्छे से पता था, ये रोज वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, ऑलरेडी कर रही है खुद, और इनके जिसके लिए हमने बार बार पीजीआई प्रशासन को लिखा कि इलीगल जो एडमिनिस्ट्रेटिव टॉर्ट्स हैं उनके द्वारा कैरों ब्लॉक के बाहर डेली वहां पर नाराबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और वो यूनियन के इलेक्टेड ऑफिस बीरर तक नहीं है, बंदे बाहर से बंदे लाते हैं, वहां से मुजाहरा करवा रहा है डिप्टी डायरेक्टर। तो जब हमने इस बात को बार बार नोटिस देने के बाद जब हमने देखा पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया कोई सीधा नहीं है, देन वी अनाउंस्ड फॉर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक दैट वी आर नाउ गोइंग
जब इनको ये पता लगा भाई यूनियन ने लिख के दे दिया, नाउ दे वेंट टू द कोर्ट बाय टेकिंग यूनिलैटरल से। अभी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। वी आर रेडी टू प्रेजेंट अवर सेल्फ बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड वी आर अबाइड टू द कोर्ट ऑर्डर्स, नो डाउट। बट अगर कोई इंसान कोर्ट में जाके बोले कि यहाँ पर तो जी कंटेम्प्ट हो रही है, पेशेंट केयर सर्विस हैम्पर हो रही है, तो वो गलत है जी। नो डाउट 7 दिसंबर को डेट लगी है। यूनियन इज फुली प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड इन द मीन टाइम जब हमारे हाथ कंटेम्प्ट इन्होंने कोई ऑर्डर कोर्ट से लाके दिया है, नाउ वी आर अबाइड, now we have decided to defer our indefinite hunger strike till up to 7th of December। 8th of December से हम फिर वे मिलेंगे और ये 1 महीना जो पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिए कुछ करना चाहती है करे। तो जो आगे अगर हमें अरेस्ट भी होना पड़ा सर, जो अभी स्टे है वो 7 दिसंबर तक है। 7 दिसंबर तक का ही इनको डेट मिला है जी, इसी केस में जिसमें इंटरिम रिलीफ लेके आए हैं कि इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को तो आपने सर कोर्ट का स्टे दिया जाए। कोर्ट को आपने कोई अभी तक कुछ अभी तक हमारा कोर्ट में कुछ भी नहीं हुआ जी। ये यूनिलैटरली एक तरफा सुनवाई होके स्टे दे दिया। तो आज तक जितने मुद्दे हैं जब हम प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में तब पता लगेगा कि पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया क्या है और उसका सच्चाई क्या है। तो क्यों ना एम्प्लॉइज यहाँ पे आके बैठे। थैंक यू जी सर। आज आप यहाँ पे सर सेक्टर 25 के अंतर्गत उपस्थित हैं। क्या सर पहले आपने ये अनाउंस किया था कि हमारी हंगर स्ट्राइक होगी, लेकिन स्टे आ गया है, तो सर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर इसके बारे में सेक्रेटरी साहब ने सारा कुछ तो बता दिया लगभग जी। ठीक है, मेरे पास तो आपसे, आप प्रधान है सर, आपसे जाना चाहते हैं। प्रधान इतना कहूँगा, जो जाति हमारे साथ हो रही है ना जी, उसको सहन करने की लिमिट होती है। जो लिमिट से आगे चला जाता है ना, फिर जहाँ तक पहुँचता है इंसान जी। हम इनको रिक्वेस्ट भी करते रहे, इन पर्सन मीटिंग भी करने के लिए बोलते रहे, ना तो मीटिंग देते हैं जी, एडमिशन ने दी अभी तक जी। जब कुछ सुन ही नहीं रहा तो आप ही बताओ क्या करेगा इंसान। थैंक यू सर। एक विवेक लाल जी है, वो भी बड़े अच्छे इंसान है, उनसे भी 2-3 बार मीटिंग बड़ा पॉजिटिव भी दिया, पॉजिटिवली उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया जी। तो लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा है नीचे से उनके तक उनको नीचे से क्यों नहीं उनके तक सारी चीज़ सामने आती जी। वो कहते हैं हम आपसे मीटिंग करते हैं, जब मीटिंग की बारी आती है तो किसी और के साथ ये करा देते हैं जी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब। अब इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। बाकी आप जो कोर्ट तक चले गए, अब हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, जो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करेगी हम उसकी पालना करेंगे। और अगर स्टे टूट जाती है तो 8 तारीख से हम यहीं धरना देंगे। इसी तरह हम इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू कर देंगे। फिर थैंक यू। ड्यूटियों से भी परेशान है कि वर्कलोड भी आपने देखा होगा जी। तो अब निष्कर्ष यही है, जो अभी आपको सही डिटेल में तो बता दिए, ज़्यादा रिपीट करने को कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सर। मैं तो बस अब इतना ही कहूँगा कि आप मीडिया पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी आप सहयोग देते रहे, अब भी दे रहे हो, आगे भी दोगे। और मैं सभी अपने साथियों का, बहनों का, भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सभी ने मिलकर हमारा सहयोग दिया और आगे भी ऐसे सहयोग देते रहेंगे। और हम जो गलत हो रहा है उसके साथ हम लड़ते रहे, ताकि जो सच है वो सामने आए। थैंक यू। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।